हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी और तस्मिया यहाँ रेडी होकर के पहुँच गई थी ट्यूशन, और बासित भी यहाँ रेडी हो गए हैं। तो हम तीनों जने निकल रहे हैं यहाँ से, और आप पहुँच गए हैं शादी घर में। तो तस्मिया को लेट हो रहा था और ट्यूशन भी जाना था, तो इसलिए मैंने कहा मैं वहीं से रिसीव कर लूँगी। तो अभी ये मेरे मामू ससुर के लड़के की शादी है, तो वो काफ़ी लेट हो रहा है उनकी शादी, और क्योंकि उन्होंने ये घर बनवाया है। तो मेरे ख़ानदान में ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली घर बना है, देख सकते हैं आप, इतना कॉस्टली घर है। और इसका पूछा तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ समथिंग का ये घर है। आई थिंक उसके ऊपर का घर है, तो हो भी सकता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है और हम लोगों के घर भी इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। सो ये मेरे ख़ानदान में सबसे बड़ी जेठानी है, और मैं पहुंची थी यहाँ नाश्ता कराने के लिए। और कल थी हल्दी, तो हल्दी के फंक्शन में हम लोग रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि वो काफ़ी ये दूर एरिए में है, आउट में। और ये है फैज भाई जिनकी है शादी, तो मैं इन्हीं को नाश्ता कराने आई हूँ। और साथ में हार फुल भी करने आई थी। तो करना तो काफ़ी कुछ था, लेकिन आज ही 12 बजे इनकी बारात है और शाम को वलीमा है। तो बहुत ही कम टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम पर इनकी शादी हो रही है। तो कल हल्दी वगैरह हो गई थी, आज शादी है, तो 2 दिन का इनका फंक्शन है। तो जिस वजह से मेहंदी भी नहीं लगा पाया, काम भी बहुत ज़्यादा था। और इनको टेम्परेरी जो मेहंदी लगती है, बस वही मेहंदी इनको लगाई जा रही है यहाँ पर। और ये सारी मेरी नंद है और ये भतीजी है इनकी। और अभी इन लोगों को बारात में 12 बजे निकलना है, तो इसीलिए। और पार्लर पर भी इनको जाना है अभी ग्रूम बनने के लिए। तो बस काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा था, और साथ में यहाँ पर रस्में स्टार्ट हो गई हैं, जो कि कुछ शगुन की रस्म होती है देन लेने की। तो बस वही। और ये मेरी सास हैं जो कि इमोशनल हो गई थी उस समय। और ये मेरे मामू ससुर हैं सबसे बड़े। मेरी मम्मी के 4 भाई हैं, मतलब मेरी सास के 4 भाई हैं, और ये लोग 4 बहनें हैं, जिसमें से सभी अभी आ नहीं पाए हैं। सभी लोग आ रहे हैं, पर मैं तो यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि मुझे काम भी है। और फिर ये मुझे छोड़ेंगे, मतलब घर पर, और फिर उसके बाद इनको बारात में रिसीव करना है। बारात में मैं और तस्मिया नहीं जा रहे हैं, आशू और इनके डैडी ही जा रहे हैं। तो बस हम लोग हो गए हैं यहाँ से फ्री। और देख सकते हैं ये जहाँ हम लोग शहर में रहते हैं, वहाँ से ये बहुत ही आउट एरिया है। और ये इनका अभी नया घर बना हुआ है, डेकोरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और ये मतलब उस तरीके से बस्ती नहीं है, यहाँ की बहुत कॉस्टली भी जगह है। और सभी लोग अच्छे घर के ही यहाँ पर ज़मीनें लेकर के घर बनवा रहे हैं। तो मैंने भी पूछा था यहाँ के रेट वगैरह ज़मीन के, तो ज़्यादा कॉस्टली थे। कहने का मतलब मेरे बजट में नहीं थे, तो मैंने यहीं की यहीं इसको कैंसिल भी कर दिया। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि एक प्लॉट मैं भी लेकर के डाल दूँ। सो बस फ्रेंड, हम लोग पहुँच गए थे घर पर, और शाम हो चुकी है, तो बस हम लोग हो गए हैं रेडी। और अशु भी आ गए थे बारात से। तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ रहा है, और ये मस्ती भी चल रही है, साथ में मैं भी तैयार हो रही थी। तो आज मैं पहन रही हूँ साड़ी, और ये देख सकते हैं। तो तस्मिया ये पहनेंगी ब्लैक कलर का अपना गाउन, जो कि अर्शु यहाँ पर डाल करके देख रहे थे। तो उन्होंने कहा मम्मा इसको भी आप शूट करो, ये कैसे मस्ती कर रहा है। वैसे बच्चे मेरे इस तरीके से शूट नहीं करने देते हैं, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। और बच्चे मस्ती मेरे हमेशा करते हैं। और ये है मेरी तस्मिया का फाइनल लुक, जो कि मैंने ही तैयार किया है। मैं ही अपनी लड़की को भी तैयार करती हूँ और ख़ुद भी तैयार होती हूँ। हम लोग कहीं कोई पार्लर नहीं जाते हैं, और खामोखा के पैसे कहीं पर वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, जिनकी ये शादी है उनकी मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनकी बहनों वगैरह के हाथ में ही था सब कुछ, जिस तरह उन्होंने किया। और बस अब मैं हो गई हूँ रेडी, तो हम लोग निकलेंगे शादी के लिए। तो अगला ब्लॉग आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।